નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 2 ईदगाह। लेखक है प्रेमचंद। जन्म सन 1880 ईस्वी और निधन सन 1936। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में ही लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। बच्चों, यहाँ पर प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में आपने थोड़ा देखा, हमने पढ़ा। तो प्रेमचंद है, प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। यह ग्रामीण जीवन के अद्भुत चितेरे थे। ग्रामीण जीवन मतलब जो गांव के जीवन जो होता है उसका चित्रण उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है। यहाँ तक कि उनकी भाषा इतनी सहज और सरल होती थी कि हर एक व्यक्ति के मन के अंदर उनकी भाषा समा जाती थी। जब उनके उपन्यास को जब कोई पढ़ता था तब मानो ऐसा लगता था कि उपन्यास पढ़ते पढ़ते उनको एक काल्पनिक चित्र उनकी आंखों के समक्ष खड़ा हो जाता था और ऐसा लगता था कि शायद वह उनकी आंखों के सामने ही घटित हो रहा है। इसीलिए तो उन्हें उपन्यास सम्राट का दर्जा प्राप्त हुआ है और यहाँ तक कि उन्हें अद्भुत चितेरा भी कहा गया है। उनके जो उपन्यास है वह पढ़ने पर, पूरा करने पर लोगों को मजबूर कर देता था। यहाँ पर उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उनका जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा था, परंतु वह स्वतंत्र लेखन की ओर जुड़े और उन्होंने अपने विचारों को अपने तरीके से खुलकर सबके सामने लेकर आए, यह उनकी इच्छा थी और उन्होंने इसीलिए इस नौकरी का त्यागपत्र दे दिया। उनका गोदान है और वह बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। गबन और गोदान उनके सर्वश्रेष्ठ उपन्यास हैं। यहाँ पर ईदगाह में, ईदगाह प्रेमचंद की एक अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्त के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करना यानी दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। बुद्धिमत्ता मतलब उसकी विवेक और उसकी बुद्धि को यहाँ पर दर्शाया गया, प्रकट किया गया है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग और सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो गए। प्रेमचंद है जो प्रेमचंद की जो अमर कहानी है वो ईदगाह है। ईदगाह में का जो नायक है हामिद, उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है कि ईदगाह में उसके हामिद के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। केवल उसकी दादी है वह उसकी माँ बनकर उसे पाल रही थी। यहाँ पर उसकी दादी अमीना है, वह अपने पोते को ईदगाह नहीं जाने देती है क्योंकि वह अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था। शुरू से लेकर अंत तक में दादी उसकी माँ की कमी को पूरा करती है, यहाँ पर यह बताया गया है। और दूसरा यह कि एक छोटा सा लड़का अपनी इच्छाओं को किस तरह से मारता है और ख़ास करके अपनी दादी के लिए एक काम की चीज़ लेता है। छोटे से बच्चे में इस तरह से बड़ों के प्रति लगाव और इस तरह से कार्य करना ज़्यादातर देखा नहीं जाता है जो हामिद में पाया गया था। इससे उसकी विवेक बुद्धि उजागर होती है और पाठकों का
मन है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम हामिद की कहानी है ईदगाह वह पढ़ते हैं। बच्चों, भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पर अनेक धर्म के लोग रहते हैं और अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। जैसे हिंदू है वह दीपावली, दशहरा, नवरात्रि आदि मनाते हैं, तो मुसलमान है रमज़ान, मुहर्रम और ईद, और सिख जो हैं वह वैशाखी जैसे त्यौहार मनाते हैं। यहाँ पर रमज़ान ईद के बारे में बताया गया है कि रमज़ान महीने में ईद आती है, उसे मीठी ईद भी कहा जाता है। लोग ईद के दिन ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रोज़े का अर्थ जानते हो बच्चों क्या होता है? उपवास। सूर्योदय की पहली घड़ी से लेकर सूर्यास्त तक की पहली घड़ी है, उस बीच जो रोज़ेदार है वह कोई भी प्रकार का निवाला मुंह में नहीं डालते हैं, उसे रोज़ा कहा जाता है। कितना मनोहर यानी मन को हरने वाला, कितना सुहाना यानी बहुत ही अच्छा प्रभात है। प्रभात यानी सूर्योदय है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। शीतल यानी ठंडा, शांत, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। यहाँ पर बच्चों ईद, रमज़ान ईद है, उस ईद के दिन बहुत ज़्यादा चहल पहल हो रही है गांव में। क्यों? क्योंकि जो रोज़े होते हैं वो बड़ों के लिए होते हैं और ईद है, ईद यह बच्चों के लिए है। तो इतनी ज़्यादा खुशी थी कि सब के सब ईदगाह जाने की तैयारियां में जुट गए थे। अब किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, अर्थात बाजू के घर में जाकर वह सुई धागा लेकर या टकवाने के लिए बटन जाता है या सुई धागा लेने दौड़ा चला जाता है। इस तरह तरह की तैयारियां बच्चों ने शुरू कर दी है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डलाने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जूता चमड़ा है ना बच्चों, चमड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाता है, और चमड़ा जब कड़क हो जाता है तो उसमें तेल, वो चमड़े में तेल लगाया जाता है, जिसके कारण चमड़ी है जो वो सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। इसलिए जब भी चमड़े के जूते या चप्पल पहने जाते हैं तो उसके पहले उसमें तेल लगाया जाता है ताकि वह पहनने लायक बन जाए। जल्दी जल्दी बैलों को सानी अर्थात एक प्रकार का चारा होता है, उस चारे की सामग्री में पानी डालकर बैलों को अर्थात जानवरों को दिया जाता है। इसे कहते हैं सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते दोपहर हो जाएगी, अर्थात जब उन लोग ईदगाह से वापस लौटेंगे तो दोपहर का समय हो जाएगा, इसलिए वह जानवरों को भी खाना देना चाहते थे। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर से पहले लौटना असंभव है, अर्थात इतने लोगों के साथ मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे और इतनी दूर तक चलकर जाएंगे, तो स्वाभाविक है दोपहर से पहले किसी भी कीमत पर लौटना मुमकिन नहीं है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, तो किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर अर्थात धन के देवता हैं, उन्हें कुबेर कहा जाता है। जब तक बच्चे छोटे रहते हैं उन्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं, पर आज ईद थी और ईद के कारण उन्हें ईदगाह जाना था। वहाँ पर उन्हें कोई चीज़ खरीदनी होती है तो माता पिता के द्वारा उन्हें थोड़े पैसे दिए गए हैं। तो आज सभी बच्चों के जेब के अंदर कुबेर देवता का वास था, अर्थात उनके अंदर जेब के अंदर पैसे भरे हुए थे। बार बार जेब में से अपना खजाना यानी कोष, निधि निकाल कर गिनते और
खुश होकर फिर रख देते। महमूद गिनता 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत मतलब जैसे गिना ना जा सके पैसे से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। गरीब सूरत यानी चेहरा, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत यानी पिछले वर्ष हैज़े की एक प्रकार की संक्रमण की बीमारी जिसके कारण इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, हैज़े की भेंट होगा मतलब हैज़े की कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। माँ पिता की मृत्यु हो जाने के बाद हामिद का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसकी दादी अमीना ही उसके माता पिता थी और अपनी दादी के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश था। अब यहाँ पर आपने देखा सारे बच्चों के जेब में पैसे भरे हुए थे, और जब ज़्यादातर बच्चों को हम पैसे नहीं देते और कभी कभी उनके हाथ में जब पैसे दिए जाते हैं तो मानो उनके पास ऐसा लगता बहुत बड़ी संपत्ति हो गई, तो वो बार बार जेब के अंदर हाथ डालते, पैसे निकालते, गिनकर वापस रख देते थे और बहुत अच्छी कल्पना करते थे कि अरे हम मेले में जाएंगे, ईदगाह जाएंगे तो हम इतने पैसे से क्या क्या खरीदेंगे, इतनी सारी चीज़ें खरीदेंगे। ये सब के सब उनके मन के अंदर चलती रहती कल्पनाएं थी, जिसके कारण वो इतना ज़्यादा खुश हो जाते थे, इतना ज़्यादा खुश कि मानो कि उन्हें ऐसा लगता था कुबेर के देवता ने उनकी जेब के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा भर दिया है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी जिसका गोटा काला पड़ गया है। बच्चों आप जानते हो सुनहरे कलर की जड़ी गोटा है, नक्काशी या क्या बोलते हैं जरी गोटे का काम किया जाता है, जिसके कारण काफ़ी समय पुरानी हो जाने के कारण वह काला पड़ जाता है। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन मतलब भाग्यहीन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। कोठरी यानी कमरे में बैठकर रो रही थी। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। दाना ना होना मतलब अनाज का एक दाना भी कण ना होना। इस अंधकार और निराशा में डूबी जा रही थी। उसे इतनी चिंता सता रही थी कि आज ईद है, रोज़ तो रोज़ा रहता था तो जैसे तैसे खाकर हम गुजर बसर कर लेते थे, परंतु आज ईद है और ईद के दिन सबके घर में नए नए पकवान बने हैं, और परंतु आज मेरे घर में तो एक दाना भी नहीं है। इसके कारण उसके पूरे ज़िंदगी में निराशा छा गई थी, अंधेरा छा गया था और वह नहीं समझ में आ रही थी कि वो क्या करे। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी मतलब दुष्ट। वो मन ही मन कहती थी, हे ईश्वर, रोज़ा थे वो अच्छे थे, किसने इस दुष्ट ईद को बुलाया था जो यहाँ पर आकर खड़ी हो गई। अमीना का दिल कचोट रहा था मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा था। क्यों? क्योंकि वह अपने बच्चे को सभी कुछ सुविधाएं नहीं दे पा रही थी जो दूसरे बच्चों के माँ बाप दे रहे थे। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद का बाप अमीना की सिवाय और कौन है? सिवाय मतलब अलावा। उसे कैसे अकेले जाने दे उस भीड़ भाड़ में? बच्चा कहाँ खो गया, क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। छाले पड़ना यानी फफोले पड़ जाना। जूते भी नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बचे रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। बटुआ मतलब एक प्रकार का थैली जिसके अंदर पैसे वगैरह आप सुरक्षित रख सकते हैं। यही तो बिसात है। बिसात अर्थात यही उसकी औकात है, कैपेसिटी है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, अर्थात अल्लाह ही, मेरी ईश्वर ही मेरी नाव को किनारे लगाए या इस परिस्थिति में से मुझे निकाले। अब जब सब के सब बच्चे अपने माँ बाप पिता के साथ जा रहे थे तो अमीना मन ही मन दुखी हो रही थी। क्यों? क्योंकि हामिद के माता पिता दोनों मृत्यु हो चुकी थी उसकी, और अमीना के सिवाय हामिद का कोई और नहीं था। और अमीना को इस बात का डर था कि अगर वह ईदगाह में अपने हामिद को जाने देगी तो इतनी ज़्यादा भीड़, कितने शहर के लोग, गांव के लोग, कहीं मेरा बच्चा गुम गया तो
ना मिला तो वो सोच रही थी कि नहीं मुझे उसे नहीं जाने देना चाहिए। और साथ साथ इतना लंबा, इतनी दूर पैदल चलने का रास्ता, और साथ साथ उस हामिद के पास, बेचारों के पास जूते भी नहीं थे। और उसे ऐसा लग रहा था इतनी गर्मी में जब वो खुले पैर चलेगा तो कहीं उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे, फफोले पड़ जाएंगे, तो दूसरों के पिता हैं बच्चों के, वह उन्हें उठा सकते हैं, पर हामिद का तो उसके अलावा कोई और नहीं था और वह तो जा नहीं सकती थी। इसलिए उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। अब उसके पास केवल 2 आने थे, बचे थे। अब उसमें से 5 पैसे तो उसने हामिद को दे दिए और बाकी अपने बटुए में रखे। 3 पैसे तो उसने हामिद को दे दिए और 5 पैसे अमीना ने अपने पर्स में, बटुए अर्थात थैली में रखी। अमीना की यही औकात थी, यही बिसात थी, क्योंकि आज ईद का दिन है और आपने ईद के दिन को कोस रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, तुम मेरी नैया को पार लगा दो। आगे के लेसन को हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।